हे देयर गैलेक्टिक बायोलॉजिस्ट के बॉटनी सेक्शन में आज हम देखने वाले हैं धतूरा स्ट्रैमोनियम का दिस सेक्शन। तो ये प्लांट जो है वो आता है सोलिनेसी फैमिली में और इसको कॉमनली हम जानते हैं थॉर्न एप्पल या फिर धतूरा के नाम से। अब इस प्लांट पे काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक हाईली पॉइजनस प्लांट है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आप इससे एक्सपेरिमेंट करें या इसका डिसेक्शन करें तो फुल सेफ्टी के साथ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसका नाम है डिसेक्शन ऑफ धतूरा फ्लावर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इन्फ्लोरोसेंस के बारे में, जो कि है सॉलिटरी एक्सिलरी। मतलब यहाँ जो सिंगल फ्लावर है वो अराइज होता है लीफ के एक्सिल से, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। फिर हम फ्लावर की बात करें तो ये ई ब्रैक्टिएट है, मतलब इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। पेडिसलेट है, मतलब पेडिसल्स प्रेजेंट है। एक कंप्लीट फ्लावर है, जैसे आप इसमें देख ही सकते हैं इसको, ये कंप्लीट फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। देन हर्मोफोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। फिर हम बात करें तो ये हाइपोगाइनोस है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर इसमें है वो ओवेरी के नीचे है, मतलब बिलो द ओवेरी है और ओवेरी यहाँ पे सुपीरियर है। ठीक है। फिर हम देखें तो ये पेंटामरस भी है, मतलब जो स्ट्रक्चर है मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो 5 के ग्रुप में है। फिर यहाँ देखें तो ये फ्लावर साइक्लिक है। फिर हम कैलेक्स की बात कर लेते हैं। तो कैलेक्स में यहाँ ग्रुप ऑफ 5 सेपल्स है, जो कि गैमोसेपलस सिचुएशन में, मतलब सेपल्स आपस में फ्यूज है। ट्विस्टेड है, परसिस्टेंट कैलेक्स है। अब हम देखते हैं कोरोला के बारे में। कोरोला में यहाँ ग्रुप ऑफ 5 पेटल्स है, जो कि गैमोपेटलस सिचुएशन में है, मतलब पेटल भी यहाँ आपस में फ्यूज है। फिर देखें तो ये जो पेटल्स है वो ट्विस्टेड है और ट्रम्पेट शेप बनाती है। इसका जो शेप है वो ट्रम्पेट शेप है और ये वाइट इन कलर है। अब हम इसको डायसेक्ट करके देखते हैं इसके एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्ट को। तो जैसे ही हम फ्लावर को ओपन करते हैं हमें सबसे पहले कुछ क्लियर स्ट्रक्चर दिखते हैं बेस में, जो कि है ओवेरी। अब ओवेरी है इसकी, वो आप देख सकते हैं इसमें कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो भी पार्ट्स है वो ओवेरी के नीचे से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ ओवेरी सुपीरियर है। फिर हम अगर इसकी बात करें तो जैसे हम ऊपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, जो कि है स्टाइल। ठीक है। फिर जैसे हम स्टाइल के आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेंगे एंथस दिखना स्टार्ट होंगे, जिसके फिलामेंट्स जो अटैच होंगे पेटल से। अब जिस फ्लावर में फिलामेंट अटैच होते हैं पेटल से उसको क्या बोलते हैं, ये हम वीडियो के आगे पढ़ेंगे। अभी हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेमन और जो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियरली दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके एंड्रोशियम पार्ट को। अब हम इसके एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 5 स्टेमन्स है। जो स्टेमन्स है वो एपीपेटलस है, मतलब एपीपेटलस का मतलब होता है जो फिलामेंट अटैच होते हैं पेटल से। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसके फिलामेंट्स को आप देख सकते हैं वो अटैच है पेटल से, तो इसलिए इसको ओपन बोलते हैं एपीपेटलस। ओके। फिर इसमें जो अगर हम बात करें तो एंथर्स की बात करें तो एंथर डाइथिकस एंथर है और ये बेसी फिक्स्ड है। अब हम देख लेते हैं इसके गाइनोशियम पार्ट को। तो गाइनोशियम पार्ट में जो ये है वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवेरी है यहाँ पे, लेकिन जो ओवेरी का एपेक्स है वहाँ पे आपको बायोलोक्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन जो बेस है मतलब जो मैच्योर ओवेरी है वहाँ आपको टेट्रालोक्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बेस में एक फॉल्स स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है, इसके कारण यहाँ पे टेट्रालोक्यूलर स्ट्रक्चर हमको दिखता है। फिर हम देखें तो यहाँ ओवेरी सुपीरियर है, प्रेजेंटेशन एक्साइल है। फिर स्टाइल जो देखें स्टाइल लॉन्ग है और स्टिग्मा डोम शेप का है। तो हम इसकी फ्रूट की बात करें तो वो स्पाइनी होता है और स्पेक्टिफ्रैगल कैप्सूल टाइप होता है, मतलब ऐसा कैप्सूल जिसमें स्पाइन्स प्रेजेंट है, जो कि शिव जी को भी चढ़ाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला। तो सबसे पहले आता है EBR, इसका मतलब होता है ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। फिर आता है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, मतलब ये इक्वली डिवाइड हो सकता है 2 पार्ट्स में। फिर आता है बाइसेक्सुअल का साइन, मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। फिर यहाँ आता है के का साइन, मतलब कैलेक्स। अब कैलेक्स यहाँ पे 5 है और ये आपस में फ्यूज है, मतलब गैमोसेपलस सिचुएशन में, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट है। फिर सी आता है कोरोला के लिए, यहाँ कोरोला भी 5 है और ये भी गैमोपेटलस सिचुएशन में है। अब ए देखें तो एंड्रोशियम की क्वांटिटी 5 है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है क्योंकि ये आपस में फ्यूज नहीं है। फिर हम देखें तो एंड्रोशियम और कोरोला, इसके ऊपर एक लाइनिंग आ रही है, इसका मतलब होता है ये एपीपेटलस सिचुएशन में है। इसलिए हमने पढ़ा था फिलामेंट इसके जो जॉइन है पेटल से, इसलिए यहाँ पे ये लाइनिंग आ रही है।
फिर हम देखिए इसके गाइनोशियम पार्ट को। तो गाइनोशियम पार्ट में आप एक नीचे लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है और यहाँ गाइनोशियम की जो क्वांटिटी है वो 2 है और ब्रैकेट बना है, इसका मतलब है गाइनोशियम आपस में फ्यूज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।